नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय प्रत्ययः, जो कि हमारी 9th से लेकर 12th क्लास तक यानी कि 9वीं से लेकर और 12वीं कक्षा तक इस प्रत्यय जो है इससे प्रश्न आते हैं, तो इसे हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। उससे पहले हम तो वाक्यों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रत्यय काम किस तरह से करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। आप यहाँ एक वाक्य देख रहे हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति यानी कि बालक विद्यालय जाता है। अगला वाक्य, बालकः पठति। बालक पढ़ता है। अब यहाँ अगर हमें इन दोनों वाक्यों को एक ही वाक्य में लाना हो यानी कि मिलाना हो, तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? बालक विद्यालय जाता है, बालक पढ़ता है, बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो वाक्य बनेगा बालकः विद्यालयं गच्छति का हमने कर दिया यहाँ पर गत्वा, गत्वा पठति। तो यहाँ पर ये जो गत्वा शब्द आप देख रहे हैं, ये प्रत्यय मिलकर बना है। गम धातु में त्वा प्रत्यय मिलकर बन गया गत्वा। तो यही काम करते हैं प्रत्यय, एक नया शब्द बनाने का, नई क्रिया बनाने का काम जो है वो प्रत्यय करते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। छात्रः गुरुं प्रणमति। छात्र गुरु को प्रणाम करता है। और छात्रः गृहं गच्छति, छात्र घर जाता है। अब यहाँ पर भी यदि हम इन दोनों क्रियाओं को मिलाएंगे तो कैसे बनेगा? मतलब एक ही वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? छात्रः गुरुं प्रणमति का हमने कर दिया प्रणम्य। छात्रः गुरुं प्रणम्य गृहं गच्छति। छात्र गुरु को प्रणाम करके घर जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रणम्य शब्द आप देख रहे हैं, ये बना है ल्यप प्रत्यय से। जैसे यहाँ बना था त्वा प्रत्यय मिलाकर गत्वा, वैसे ही ल्यप प्रत्यय मिलाकर बना है यहाँ पर प्रणम्य। अब एक बार अर्थ पर दृष्टि डालते हैं कि प्रत्यय है क्या। करने से पहले हमें ये भी तो समझ लेना जरूरी है कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय जो शब्दांश धातु या शब्द के साथ जुड़कर विभिन्न अर्थों का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु के साथ जुड़कर, अब देखिए ये जो त्वा है ये शब्द का अंश है, ये शब्द के साथ जुड़ेगा या धातु के साथ जुड़ेगा। दोनों के साथ जुड़ सकता है, शब्द के साथ भी और धातु के साथ भी, और दोनों ही स्थितियों में वो प्रत्यय ही कहलाता है। अब जो हमारा मुख्य विषय, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें तो सुबंत और तिङन्त भी प्रत्यय है। सुबंत यानी कि जिससे बना है रामः रामौ रामाः, सुऔजस इनसे बना है रामः रामौ रामाः। और यदि तिङन्त की बात करें तो तिङन्त यानी कि तिङ प्रत्यय यानी कि तिप तस् छी, जिससे बना है भवति भवतः भवन्ति। ये तो प्रत्यय है ही, लेकिन संस्कृत साहित्य में इसके अतिरिक्त तो कुछ और मुख्य प्रत्यय माने गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रत्यय के प्रकार। अब प्रत्यय के प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रत्यय के 3 मुख्य प्रकार हैं, और वो है कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। फिर से दोहरा रही हूं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब ये जो कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय का मतलब है जो कृत यानी कि जो धातु से, जब धातु में प्रत्यय जुड़ता है, जब धातु में प्रत्यय जुड़ता है तो उन्हें हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। जब धातु में प्रत्यय जुड़ता है तो उन्हें हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय, और धातु में जुड़ेगा तो एक नई क्रिया ही बनेगी, तो ये जो है वो क्रिया शब्द बनाता है। और तद्धित, ये संज्ञा विशेषण आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो हमें क्रिया का बोध करवाता है। अगर हम बात करें तद्धित की, तो तद्धित जो है वो प्रत्यय हैं जब शब्द जो है शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो तद्धित। यानी कि धातु में जुड़े तो कृदंत प्रत्यय और शब्दों में जुड़े तो तद्धित प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय कौन से होंगे आप बताइए जरा? जी हाँ, जब पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाने का प्रयास करते हैं या बनाते हैं, तो वहां पर जो प्रत्यय आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। जैसे पंडित से बना पंडिता और अज से बना अचा। इसी प्रकार स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय।
और अगर अब हम बात कर लेते हैं अगले हमारे कुछ प्रत्ययों की, जो हमारे पास 9 से 12 तक की क्लासेस में लगे हुए हैं, उन प्रत्ययों को हम एक एक करके देख लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं और उनका प्रयोग और उदाहरण आदि हम सब अच्छे से देख लेते हैं। और प्रत्यय बेटा क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, तो उनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारा त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। आप देख रहे हैं त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, और इनके आगे मैंने लिखा है पूर्वकालिक, पूर्वकाल यानी कि पहले वाले समय का, जो पूर्व, ये दोनों जो है वो पूर्वकालिक प्रत्यय है। और पूर्वकालिक मतलब ये हमें पूर्व काल का बोध कराते हैं, हमें पहले वाले काल का बोध करवाते हैं। तो कैसे आइए देख लेते हैं। जब एक ही वाक्य में एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है तो पहले वाली क्रिया में त्वा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे शिक्षिका लिखति पाठयति, शिक्षिका लिखति पाठयति, शिक्षिका लिखित्वा पाठयति। देखिए लिखने का काम पहले हुआ, फिर पढ़ाने का हुआ, तो इसलिए लिखने में हमने जो है वो पूर्वकालिक हो गई और वहां हमने त्वा प्रत्यय लगा दिया। अब आप यहाँ कहेंगे कि मैडम आपने त्वा लगाया, लेकिन आपने यहाँ तो लिखा है त्वा और ल्यप प्रत्यय होते हैं। तो त्वा और ल्यप में भी थोड़ा सा अंतर है, उसे हम समझ लेते हैं। पहले फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जब एक ही वाक्य में एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है तो पूर्व यानी कि पहले वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय लगता है। और अगर अब हम बात करें कि त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों ही एक जगह आ गए, तो हम कैसे जाने कि यहाँ त्वा प्रत्यय लगेगा या ल्यप प्रत्यय लगेगा? तो उसका बड़ा सिंपल सा नियम है, रूल है। क्या है वो? त्वा प्रत्यय जो है वो केवल धातु में लगता है। त्वा प्रत्यय केवल धातु, जैसे लिख त्वा लिखित्वा, लिख त्वा लिखित्वा। और देखिए यहाँ पर क होने के कारण यहाँ गुण भी नहीं हुआ है, इसकी और व्याख्या हम अगली उसमें देखेंगे। पहले एक बार और यहाँ उपसर्ग देख लेते हैं, ल्यप प्रत्यय देख लेते हैं। ल्यप प्रत्यय कहाँ होता है? जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, निश्चित जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, और तब भी हमें यही अर्थ बताना हो कि करके, क्योंकि इस प्रत्यय का त्वा और ल्यप दोनों का ही मतलब होता है करके, क्रिया को समाप्त, एक क्रिया की समाप्ति का सूचक है और दूसरी क्रिया के आरंभ की सूचना देता है। जैसे मैंने अभी अभी वाक्य बोला, शिक्षिका लिखित्वा पाठयति, लिख कर पढ़ाती है। यहाँ पर लिख कर की समाप्ति है और पढ़ाने का आरंभ कहीं ना कहीं सूचित होता है। तो बेटा यहाँ पर ये जो अर्थ वही है, दोनों का सब कुछ वही है, सिर्फ एक ही बात का फर्क आता है कि केवल धातु हो तो प्रत्यय लगेगा त्वा और उपसर्ग साथ में हो तो प्रत्यय लगेगा ल्यप। जैसे मैंने देखिए लिखी धातु का उदाहरण दिया है, लिख से हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया लिखित्वा। लेकिन वी अगर आगे आ गया, उसके आगे एक उपसर्ग आ गई तो वी लिख ल्यप ये बन जाएगा विलिख्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरणों को, ताकि हमारा ये इस पर कुछ अभ्यास हो जाए। तो चलिए अब कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि त्वा और ल्यप प्रत्यय किस प्रकार जुड़ते हैं। अब देखिए बेटा, जब त्वा प्रत्यय को हमें जोड़ना है, अब हमें ये पता है कि यहाँ इसका बचता है त्वा। क्या शेष बचता है? त्वा। और दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, यहाँ आधा क जिसका कि लोप हो गया है, इस क की वजह से उ और ई में गुण नहीं होगा। यानी कि वैसे तो आप देखते हैं कि उ को ओ हो जाता है, ई को ए हो जाता है, लेकिन क आगे रहने की वजह से यानी कि त और त्वा दोनों ही प्रत्ययों में गुण नहीं होगा। आपको मूल रूप में ही, जैसे यहाँ भू धातु त्वा प्रत्यय लगा, बन गया भूत्वा। उसके बाद पच धातु, अब देखिए जहाँ पर च आएगा वहाँ क हो जाएगा। जैसे पच में च अंत में आया तो सामने त्वा है, ये बन जाएगा पक्त्वा। क्या बन जाएगा? ये पक्त्वा। इसी प्रकार वच, व को उ हो जाएगा, व को उ हो जाएगा, बन जाएगा उक्त्वा। ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आता चला जाएगा। लिख, कोई गुण नहीं हुआ, सीधा लिखित्वा। अब आप कहेंगे यहाँ बीच में ई आ गया, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि कुछ धातुएं सेट होती हैं जिसमें इकार आ जाता है बीच में। और आपको प्रैक्टिस बोलने से, अभ्यास करने से, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना समझ में आता चला जाएगा। फिर बात करें हम दृष्टवा, ये श,
या श हो, ये वाला श या ये वाला श, इन दोनों में से कोई भी श रहेगा तो त को, इस वाले त को हो जाता है ट, तो बन जाता है दृष्ट्वा। क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा। अब लभ, भ, लभ का लब्ध्वा। आप कहेंगे यहां पर भी, यहां तो पहले ही देखिए त था, अब त को हमने ट किया, जब ये वाले श आए। आपको संधि वाला नियम याद होगा, ष्टु। अगर इन दोनों में से कोई भी श रहेगा तो ये वाला श बन के और साथ में ये वाला ट आ जाएगा, क्योंकि इस श के साथ हमेशा ट आता है। और आगे देखें तो लभ है, आगे त्वा है, तो जो भ है वो तो तीसरा हो जाएगा, भ को तो तीसरा हो जाएगा, और ये जो त था इसको चौथा हो जाएगा, क्योंकि तीसरे चौथे ही आपस में मिल सकते हैं। दोनों चतुर्थ जो हैं अक्षर एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, एक को हल्का और एक को भारी होना ही पड़ेगा। जैसा दुग्धम, उसी प्रकार से लब्ध्वा। आगे बात करें तो ये बनता है छित्वा। छित्वा, द था, द का त हो गया, और एक त तो यहाँ पर है ही, यानी कि यहाँ पर दो आधे त हैं, ये छिद त्वा छित्वा बन जाएगा, और गुण यहाँ पर हुआ नहीं है। और देखें तो यहाँ है नी त्वा, नीत्वा, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गुण नहीं हुआ, कुछ नहीं, सीधे नी में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा और बन गया नीत्वा। उसके बाद है दत्त्वा, यहाँ पर दा धातु है, जिसे हम देखिए बहुवचन में और ददाती, दत्तः, ददति इस प्रकार बनाते हैं, तो दा को तो दद होता ही है, तो यहाँ दा का बन जाएगा दत्त्वा। ये जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आता जाएगा। ज्ञा धातु त्वा, ज्ञात्वा। और अगर ये तो देखिए बेटा हुए त्वा प्रत्यय के रूप। अगर हम बात करें ल्यप की, ल्यप की पहली शर्त है कि सामने उपसर्ग होनी चाहिए, अर्थ वही है जिसका अर्थ होता है करके, तो अनु भू ल्यप लगाया, ल्यप का क्या बचता है? य, इसका बचता है त्वा और इसका बचता है य, तो य बचेगा, अनु भू य बन गया अनुभूय। वि हस य बन गया विहस्य, ये तो बिल्कुल ही आसान है। विचिन्त्य विचिन्त्य, विहाय विहाय, विज्ञाय विज्ञाय विज्ञाय, और प्रणम्य ल्यप य बच गया, प्रणम्य। प्रईक्ष ल्यप। अब आप कहेंगे ये प्रेक्ष्य कैसे बन गया? अ ई गुण हो गया, प्रेक्ष्य प्रेक्ष्य। निशम ल्यप निशम्य, आदाय आदाय, और प्रविश्य प्रविश्य। इस प्रकार हमारा जो है ये हो जाता है ल्यप प्रत्यय। अब अगर हम अगले प्रत्यय की बात करें तो हमारा अगला प्रत्यय है तुमन प्रत्यय। देखिए तुमन जो है वो निमित्तार्थक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? निमित्तार्थक, यानी कि उद्देश्य वाला, जिसका कोई उद्देश्य रहता है, जिसका अर्थ होता है के लिए। कैसे? एक बार देख लेते हैं इसकी परिभाषा भी। जब किसी क्रिया की पूर्ति के लिए यानी कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जब किसी क्रिया की पूर्ति के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो पहली क्रिया में तुमुन प्रत्यय लगता है, और तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ। क्रिया की पूर्ति के लिए, पहली क्रिया की पूर्ति के लिए दूसरी क्रिया हो रही है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है ना, तो पहली क्रिया में लग गया तुमुन प्रत्यय, और जिसका अर्थ होता है के लिए। अब कुछ उदाहरणों के साथ देख लेते हैं, और तुमुन प्रत्यय का ये उ और ये न गायब हो जाता है, इसका केवल बचता है तुम, इसका तुम शेष बचता है। उदाहरण जैसे पठ जमा तुमुन बनेगा पठितुम, पठ जमा तुमुन पठितुम। अब देखिए यहाँ पर लिख धातु से बना लेखितुम। मैंने वहां आपको बताया था, यहाँ देखिए क होने के कारण लिखित्वा बना था, लेखित्वा नहीं बना था। क्त में भी लिखितः बनेगा, लेखितः नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ कोई क इत नहीं गया है, यानी कि क का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ गुण होगा। तो लिख तुमुन लेखितुम, पठ तुमुन ये बन जाएगा पठितुम, नृत तुमुन नर्तितुम। देखो यहाँ पर भी गुण हो गया बच्चों, देख रहे हो ना। यहाँ तो हमने कृत्वा, क्री धातु से बनाएंगे, हमने यहाँ नहीं बनाया, क्री से बनेगा कृत्वा, कोई गुण नहीं हुआ, कर्तवा नहीं बना, कृत्वा। लेकिन यहाँ क्री से बन गया कर्तुम, कृतुम नहीं है, गुण हो गया कर्तुम। दृश्य से बना द्रष्टुम, दृश्य से द्रष्टुम, वही श आ गया तो त होगा ही। भूका भवितुम, यहाँ देखिए अब भू का क्या बना था?
भूत्वा, जबकि यहाँ बना है गुण होकर और उ को ओ को अव आदेश होकर भवितुम, तो ये बन गया भवितुम। नम का नंतुम, गम का गंतुम, नी का नेतुम, ई को ए गुण, उ को ओ ई को ए, भ्रम का भ्रमितुम, वद का वदितुम। यहाँ तो व को उ हुआ था लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, दोनों में बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, सब इस क के कारण है, सब इस क के कारण। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि त और त्वा प्रत्यय में अलग नियम लागू होते हैं, जबकि तुमुन प्रत्यय में अलग नियम लागू होते हैं। और देख लेते हैं, हमने ये कर लिया भ्रमितुम, वद का वदितुम और हस का हसितुम। इस प्रकार हमारा तुमुन प्रत्यय जो है यहाँ पर समाप्त होता है और चलते हैं हम अगले प्रत्ययों की तरफ। देखिए बच्चों, अभी तक हमने प्रत्यय की परिभाषा को समझा, यानी कि प्रत्यय है क्या। हमने त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों को भी बनाना सीखा, उनकी परिभाषा को समझा। और ये तीनों प्रत्यय जो है यानी कि त्वा, तुमुन और ल्यप, ये जब धातु में लग जाते हैं तो अव्यय बन जाते हैं। यानी कि गम धातु में जब त्वा प्रत्यय आपने जोड़ा तो गत्वा, गम धातु में तुमुन प्रत्यय जब आपने जोड़ा तो गंतुम। ये गंतुम जो है वो अलग अलग विभक्तियों में नहीं चलता है, अलग अलग लिंगों में नहीं चलता है, गंतुम गंतुम ही रहता है। और इसी प्रकार से गत्वा जो है वो गत्वा, गंतुम, ये सब अव्यय बन जाते हैं। यानी कि त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय ये तीनों अव्ययों में बदल देते हैं। लेकिन अब अगले जो हमारे प्रत्यय हैं ये अव्यय में नहीं बदलते, वास्तव में ये विशेषण बनाते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण बनाते हैं। तो यानी कि ये तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलेंगे। अब इसे एक छोटी सी बात से जान लेते हैं। जब पठ धातु में हमने तव्य जोड़ा तो बन गया पठितव्य। अगर ये पठितव्य जो शब्द है यानी कि पुल्लिंग है तो ये राम की तरह चलेगा, रामः रामौ रामाः, पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः, पठितव्यम पठितव्यौ पठितव्यान्, राम की तरह चलेगा। और जब हमने ये स्त्रीलिंग में बनाया तो बन गया पठितव्या, तो ये रमा की तरह, लता की तरह चलेगा, पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः, पठितव्याम पठितव्ये पठितव्याः, इस तरीके से। और जब ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा तो ये किस तरह से चलेगा बताइए, फलम की तरह से। तो क्या बनेगा, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, फलम फले फलानि। तो अब एक बार आप कहेंगे तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि राम का शब्द रूप आपको आता है, और नहीं आता है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देखकर उसे याद कर सकते हैं। और लता का शब्द रूप आपको आता है और फल का शब्द रूप आपको आता है, तो तीनों की तरह ही चलेंगे। सिर्फ मुख्य तो आपको यही देखना है कि बनता कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं और साथ में समझते हैं कि कैसे काम करता है। तव्यत अनियर, हम दोनों प्रत्ययों को साथ साथ लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों का बिल्कुल समान अर्थ होता है, कोई फर्क नहीं है। यानी कि तव्यत का मतलब भी है चाहिए, जिसे हम कहते हैं मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अनियर का मतलब भी होता है चाहिए, जिसका मतलब होता है करना है। मया पठनीयम, मुझे पढ़ना है। मया कार्यम करणीयम, मुझे काम करना है। मया कार्यम कर्तव्यम, मुझे काम करना है, एक ही बात है। यानी कि ये चाहिए और करना है अर्थ में आते हैं। और अगर हम बात करें तो तव्यत का क्या शेष बचता है, देखिए अब दूसरी बार जैसे हमने तब तु ये प्रत्यय है, या हमने जो पीछे किए त्वा प्रत्यय, वहां पर त्वा का त्वा शेष बचता है, तो यहाँ तव्यत का तव्य शेष बचता है, ये त नहीं रहता, अनियर का र नहीं रहता, अनिय शेष बच जाता है। अब देखिए बेटा, ये जो प्रत्यय हैं ये कहाँ प्रयोग होते हैं, प्रयोग भी हमें देखना होगा। तो प्रयोग इनका होता है कर्मवाच्य व भाववाच्य में। कहाँ प्रयोग होता है, कर्मवाच्य व भाववाच्य में। कैसे, जैसे मया पुस्तकम पठनीयम। अब ये पुस्तक का विशेषण बनकर आया है इसलिए पुस्तकम है, तो ये भी बन गया पठनीयम। चलो और देख लेते हैं एक बार हम उदाहरण के माध्यम से। और ये तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि पठितव्यः या पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयाः, पठनीयम, पठनीये, पठनीयान, आदि आदि आदि। जैसे राम की चलेगी, जैसे लता की चलेगी, जैसे फल की चलेगी।
अब अगर आपके पास ये मैं एक ही वाक्य लिया है, देखिए मैंने बालक है और पठ धातु है, बीच में शब्द बदले हैं जिनके लिए ये विशेषण विशेषण के रूप में आएंगे। तो देखिए कैसे, बालकेन पुस्तकम, बालक को पुस्तक, आपके पास इसी तरीके से आएगा पेपर में जोड़ना, बालक को पुस्तक क्या करनी है, पुस्तकम है, तो आप क्या लिखोगे, बालकेन पुस्तकम पठितव्य, और ये पुस्तकम है इसलिए बन जाएगा पठितव्यम, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। और अनियर है तो बालकेन पुस्तकम पठनीयम, ये बन जाएगा हमारा बालकेन पुस्तकम पठनीयम। लेकिन अगर पुस्तकम की जगह आ गया पाठः, तो लिंग हो गया, तो ये भी बदल जाएंगे। कैसे, बालकेन पाठः पठितव्य, ये बन जाएगा बालकेन पाठः पठितव्यः। और क्योंकि पाठः है इसलिए पुल्लिंग में बन गया पठितव्यः, और यहाँ बन जाएगा बालकेन पाठः पठनीयः, ये बन जाएगा बालकेन पाठः पठनीयः। और यही यहाँ पर जब गीता आ गया, भगवत गीता, श्रीमद गीता, तो बालकेन गीता, तो हम ये देखिए यहाँ नपुंसक लिंग था तो नपुंसक लिंग बना, पुल्लिंग था तो पुल्लिंग बना, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग बनेगा। तो क्या बनेगा, बालकेन गीता पठितव्या, बालकेन गीता पठितव्या, और बालकेन गीता पठनीय, बालकेन गीता पठितव्या और बालकेन गीता पठनीय। यानी कि जैसा शब्द है उसी के विशेषण के रूप में बनेगा, तो जो विभक्ति होगी वही विभक्ति इसमें रहेगी, जो वचन होगा वही वचन इसमें रहेगा, और जो लिंग होगा वही लिंग जो है वो इसमें रहेगा। ये पहचान है, ये विशेषता है तव्यत और अनियर की। चाहिए अर्थ में आता है तव्य और अनिय शेष बचता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है, सातों विभक्तियों में प्रयोग होता है, तीनों वचनों में प्रयोग होता है और तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। यानी कि आपको इसका प्रयोग थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा प्रयोग देख लेते हैं। जैसे गम धातु है तो गंतव्यः, गमनीयः। देखिए गम धातु का पुल्लिंग में लिखा है मैंने गंतव्यः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, गंतव्या, नपुंसक लिंग में गंतव्यम, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम, पातव्यः, पातव्यः, पातव्या, पातव्यम, पानीयः, पानीया, पानीयम। लिख देखिए क्योंकि ये तव्यत, यहाँ कोई क नहीं गया ना, त्वा में तो गुण नहीं हुआ था लेकिन यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा क में गुण नहीं होता है। तो लेखितव्यः, लेखितव्या, लेखितव्यम, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। भज, भक्तव्यः, भक्तव्या, भक्तव्यम, भज, भजनीयः, भजनीया, भजनीयम। नी इसी प्रकार से नेतव्यः और नयनीयः, और क्रिका कर्तव्यः और करणीयः। तो ये हुए हमारे तव्यत और अनियर प्रत्यय। अब देखिए बेटा हमने इन प्रत्ययों को समझ लिया है, तव्यत और अनियर प्रत्यय को। अब हम भूतकाल के प्रत्ययों को भी एक बार जो है वो देख लेते हैं। ये जो है वो निमित्तार्थक प्रत्यय यानी कि उद्देश्य के लिए मुझे ऐसा करना है, उद्देश्य है। और अब आगे हमने पीछे पढ़े थे पूर्वकालिक, जो पूर्वकाल की क्रिया का बोध करवाए, और अब हम करेंगे भूतकाल का जो बोध करवाए, यानी कि जो क्रिया हो चुकी है उसका जो हमें बोध करवाए। यानी कि अब हम आगे कर रहे हैं त और तवतु। तो चलिए चलते हैं भूतकालिक प्रत्यय, और जिसमें हमें करने हैं त और तवतु। ये दोनों ही भूतकाल को दर्शाते हैं, समय जो बीत चुका है। देखिए त प्रत्यय का बचता है त और तवतु प्रत्यय का बचता है तवत, जो कि लिंग के अनुसार अलग अलग चलता है। जैसे तवत का बनता है तवान, तवती, गतवान, गतवती, कृतवान, कृतवती, पठितवान, पठितवती, गतः, गता, गतम, इस तरीके से अलग अलग चलते हैं। और एक और जो विशेष बात बच्चों, ये त प्रत्यय जो है इसका प्रयोग होता है कर्मवाच्य या भाववाच्य, इन दोनों में से कर्मवाच्य और भाववाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है, और कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखते हैं चलिए,
यहाँ पर देखिए ये जैसे कि तव्यत और अनियर जो है प्रत्यय वो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। उसी प्रकार से ये वहां के लिए आपको रामः या बालकः वाला शब्द रूप आपको याद है, लता और साथ में फलम। यहाँ आपको एक शब्द रूप और याद करना पड़ेगा और वो है हलंत का भवत शब्द, जो कि आपको याद भी होगा, भवान भवंतो भवंतः। उसी तरीके से चलते हैं गतवान गतवंतौ गतवन्तः, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, ठीक उसी तरीके से। तो बेटा वाक्यों के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखिए बालकः पुस्तकम पठितवान, अब ये कर्तृवाच्य है, पठितवान कौन, बालकः, तो बालकः पुस्तकम पठितवान। जब यही वाच्य बदल जाएगा, कर्म वाच्य बन जाएगा, तो बनेगा वही आप जो फॉर्मूला लगाते हैं 121 311, तो 311 यानी कि तृतीय विभक्ति में बदल गया, बालकेन पुस्तकम पठितम। अब ये पठितम जो है ये पुस्तकम के लिए आया है। पठितवान पुल्लिंग था क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, और कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, यानी कि ये पुस्तकम के लिए आया है। बालकेन पुस्तकम पठितम, बालक ने पुस्तक पढ़ी। मोनिका गीताम पठितवती, मोनिका ने गीता पढ़ी। अब ये गीता के लिए नहीं आया, ये मोनिका के लिए आया, मोनिका ने गीता पढ़ी और मोनिका के द्वारा मोनिकया गीता पठिता, तो ये हो जाएगा इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कर्तृवाच्य में तवान तवतु और यहाँ पर त प्रत्यय, यहाँ तवतु यहाँ त प्रत्यय, यहाँ तवतु यहाँ त प्रत्यय। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, बालकेन पाठः पठितः, क्योंकि पुल्लिंग है तो पठितः, स्त्रीलिंग है तो पठिता और नपुंसक लिंग है तो पठितम। क्या फर्क है यहाँ पर, केवल यही कि यहाँ वाच्य जो है वो कर्म वाच्य है और कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। तो उसी के अनुसार ये हमारे जो वाक्य हैं ये बन गए हैं। अब बच्चों एक बार कुछ वाक्य हम कुछ शब्दों को जो है वो बनाकर देख लेते हैं। जैसे त में गम धातु से त बनेगा, देखिए क आ रहा है, जैसे आपने त्वा में बनाए थे ठीक उसी तरीके से ये भी बनेंगे। कैसे, गम में जैसे वहां आपने त्वा में बनाया था गत्वा, म का लोप, यहाँ पर भी सेम, क्योंकि यहाँ पर भी क आया है, यहाँ पर भी क आया है। तो जो नियम हमारे त्वा में लागू हुए थे वही नियम हमारे यहाँ पर लागू होंगे, यानी कि गम से गतः गतवान, लिख से लिखितः लिखितवान। याद है ना, लिख में हमने जो है वो गुण नहीं किया था, तो लिख लिखितः लिखितवान। त्यज त्यक्तः त्यक्तवान, नी नीतः नीतवान, ज्ञा ज्ञातः ज्ञातवान, पठ पठितः पठितवान, रुद रुदितः रुदितवान। और करेंगे कैसे, एक बार अगर हम इन्हें तीनों विभक्तियों में चलाए तो कैसे चलेगा, तीनों विभक्तियों में नहीं सातों विभक्तियों में तो ये चलता ही है। साथ साथ यदि हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग यानी कि तीनों लिंगों में चलाए तो कैसे चलेगा, गतः गता गतम, लिखितः लिखिता लिखितम, त्यक्तः त्यक्ता त्यक्तम, नीतः नीता नीतम, ज्ञातः ज्ञाता ज्ञातम, पठितः पठिता पठितम, रुदितः रुदिता रुदितम। ऐसे ही ये जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, लिखितवान लिखितवन्तौ लिखितवन्तः, त्यक्तवान त्यक्तवन्तौ त्यक्तवन्तः, नीतवान नीतवन्तौ नीतवन्तः, ज्ञातवान ज्ञातवन्तौ ज्ञातवन्तः। मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः और रुदितवान रुदितवन्तौ रुदितवन्तः। जैसा वचन होगा, जैसा लिंग होगा, जैसी विभक्ति होगी उसके अनुसार इनका प्रयोग हो जाएगा। और फिर वही बात बेटा, देखिए सिर्फ त्वा ल्यप और तुम ये अव्यय हैं, बाकी जो है वो विभक्ति के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार इनका प्रयोग होगा। आशा करती हूँ ये प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे। और इनका अगला भाग यानी कि कुछ प्रत्यय और है शेष हमारे, जैसे क्षत्रि शानच मतुप ठक इनी, जो भी बचे हुए प्रत्यय हैं वो हम करेंगे अगली कक्षा में। और तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ नीचे भी वाक्य लिखे हुए हैं, वो तो मैडम ने छोड़ ही दिए, तो वो मैडम ने छोड़े नहीं है, वो आपके लिए है, यानी कि इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप गृह कार्य के रूप में इन्हें कर सके। इन्हें आपको जोड़कर लिखना है अपनी नोटबुक में, और अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। कृष्ण गम त्वा पठति
मोहनः विहस्ल्यप वदति, नरेशः खेलतुमुन् गच्छति, लता पाठं स्मृतवतु, अस्माभिः आपणः गन्तव्यः, देविकया पुस्तकं पठत। ये हो गया आपका गृह कार्य। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ, इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।